Good morning, students. I am Professor Sumit Kumar, Associate Professor in the Department of Information Technology. I welcome you again in the online lecture series on artificial intelligence for engineering. So, in last lecture, we have discussed about the machine learning. We have discussed about three learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. We have discussed many examples related to the machine learning. Okay, and now we will discuss the algorithm. Okay, so there are three algorithms: regression algorithm, classification algorithm, and clustering. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन है वो सुपरवाइज लर्निंग में लाई करती हैं। ठीक है, अब जब सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, एक क्वांटिटी वैल्यू होगी। रिग्रेशन में क्या होगा कि वो जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस होगी, और क्लासिफिकेशन में क्या है, वो जो वैल्यू है आपकी वो कैटेगरिकल होगी। ठीक है, सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ये क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है। फिर क्या है, आउटपुट इज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इसमें हम जो यूज करेंगे डेटा वो क्या होगा, एक क्वांटिटी होगी, और ये जो क्वांटिटी होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। राइट, मेन एम इज टू फोरकास्ट और प्रिडिक्ट। तो यहाँ पर हमें एक मॉडल प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, और वो मॉडल सक्सेस कब होगा, जब जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास होंगे उतना ही हमारा जो फोरकास्टिंग होगी, ठीक है, वो सक्सेस होगी। जो प्रिडिक्टिव मॉडल है वो सक्सेस होगा। ठीक है, अब इसके लिए जैसे मैंने फोरकास्ट के लिए बताया आपको आपको 2 दिन बाद ये बताना है कि रेन होगी कि नहीं होगी, तो आपके पास जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, जितने ज़्यादा इनपुट्स होंगे, ठीक है, इतनी ही आपकी फोरकास्टिंग जो होगी वो सक्सेस होगी। ठीक है, जैसे आपकी लोकेलिटी क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, वो उतनी ही सक्सेस होगी। ऐसे प्रिडिक्टिव मॉडल, जैसे आईपीएल में कोई टीम के बारे में हमें जानना है कि उसका प्रिडिक्टिव टीम कौन सी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, डेटा लिया, जो क्वांटिटी है, जो कंटिन्यूअस डेटा है, उसकी जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है, वो डेटा हमने उठाया, एक प्रिडिक्ट मॉडल तैयार किया। उसके बेसिस पर हमने क्या है, एक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई की, और उसके बाद में हमने एक मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, तो ये जो है ये किस में आएगा, आपका रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हम कौन सा अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सेकंड सेकंड इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज आल्सो लाइज इन सुपरवाइज लर्निंग। आउटपुट इज अ कैटेगरिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैटेगरिकल कैसे कि उसने जब टॉम और जेरी की पिक्चर हमने इनपुट कराई विद द लेबल डेटा, तो क्या हुआ, उनका डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हुआ, डेटा क्लीनिंग हुई, फिर हमने एल्गोरिथम्स अप्लाई की। ठीक है, तो जो डेटा मिला, ठीक है, जो डेटा मिला वो हमें कैटेगरी के फॉर्म में मिला कि ये टॉम है, ये जेरी है। ठीक है, ये जो क्लास है ये टॉम की क्लास है, ये जेरी की क्लास है। तो उनको क्या कैटेगराइज कर दिया। जब भी कैटेगरी की बात आएगी तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, क्लासिफिकेशन मींस लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम वहां पर अप्लाई करते हैं, जो कि सुपरवाइज लर्निंग है। इसलिए हम जो डेटा दे रहे हैं, जो हम पिक्चर्स दे रहे हैं, वो विद द लेबल दे रहे हैं, कि हम बता रहे हैं मशीन को ये जेरी है, ये टॉम है। तो उसने जितनी भी हमने टॉम की पिक्चर दी, जितनी भी हमने जेरी की पिक्चर्स दी, तो उनको क्या कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया। ऐसी पिक्चर जो टॉम की है, क्योंकि हमने लेबल्ड इनपुट दिया था, तो लेबल आउटपुट हमें मिला। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि लेबल्ड इनपुट था, हिस्ट्री पता थी हमें, एक सुपरविजन था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं, चाहे वो रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक सुपरविजन में काम कराते हैं। हमें आउटपुट आउटपुट क्या है हमें पता होता है। ठीक है, हमें फोरकास्ट, हाँ, जब फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम यूजिंग द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो वहां पर हमें पता है कि बारिश हो सकती है। उसी उसी के रेस्पेक्ट में हमने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड किए। ऐसे ही हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि मुझे अगर मेरे पास मेल्स आ रही हैं, ठीक है, तो उनको मुझे क्लासिफाई करना है। ठीक है, वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। ठीक है, तो वो सब डेटा क्या है, आपका कैटेगराइज डेटा है। राइट,
तो सो मेन एम इज टू कंप्यूट द कैटेगरी ऑफ द डेटा, राइट। अब देख सकते हैं एक एक पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लासिफाई ईमेल्स एज स्पैम और नॉन स्पैम, ठीक है। जो आपकी मेल्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। और आज की डेट में तो क्लासिफिकेशन बढ़ता जा रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड जो भी मेल्स होंगी वो आप उसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। स्पैम मेल में कोई फ्रॉडलेंट है या कुछ इस तरह से उसमें डेटा मैच होता है तो वो सब स्पैम मेल में चला जाता है, बाकी आपके इनबॉक्स में रहता है। तो उसने क्या कैटेगराइज कर दिया उसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग के यहाँ पर जो आपने क्या है जो डेटा दिया था वो अनलेबल्ड था, सेमी डेटा था, ठीक है। उसको पता नहीं है, उसने फीचर्स के बेसिस पर उनको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। जब ग्रुपिंग कर दी तो उनका क्या होना, एनालिसिस होना, जो ग्रुपिंग हो गई वो क्लस्टर्स आपके बन गए, ठीक है। सो असाइंस डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स, ठीक है। जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या है, उनका एक क्लस्टर्स बन गए। मेन एम इज टू ग्रुप सिमिलर आइटम्स क्लस्टर्स। तो क्या है, हमें क्लस्टर्स बनाना है, सिमिलर आइटम्स के ग्रुप बनाना है, ठीक है। मान के चलो मैंने 10 पिक्चर्स इनपुट करे, एक कुछ फाइव फाइव जो पिक्चर्स हैं उसमें ब्लैक कोट है, टाई है, और 5 पिक्चर्स रेड कोट है, टाई है। तो उन्होंने उसने क्या किया, कलर के बेसिस पर उनको उनको क्या कर दिया, क्लस्टरिंग बना दी, ठीक है। जब क्लस्टरिंग बना दी तो उनको हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस इसलिए करना है क्योंकि लेबल डेटा नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है यहाँ पर, कोई बताने वाला नहीं है, बस मशीन ने एनालिसिस करके उनकी ग्रुपिंग कर दी कि आप एनालिसिस करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर फ्रॉडलेंट इन द नेचर, ठीक है। मान के चलो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, मैं पिछले 5 साल से 500 रुपए का ट्रांजेक्शन करता हूं और आज मैं 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करता हूं। तो क्या है कि जो रेगुलर जो हमारा जो क्लस्टर बन रहा है वो ये 500 रुपए का क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। ये जो यूजर है, ये जो कस्टमर है, ये इतने की शॉपिंग कर रहा है, 500 रुपए का एक, और जैसे ही 5 लाख तक पहुंचा तो एक एक पॉसिबिलिटी बनी फ्रॉडलेंट की, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ क्रॉस चेक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लस्टर। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम के मींस, ठीक है। ओके, सो ये आपके सिलेबस में है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट मैं एक कंप्लीट आपको एल्गोरिथम्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो मशीन लर्निंग में आप एल्गोरिथम, ये तो सिंपल सिंपल एल्गोरिथम हमने बात कर ली, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्लीट मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो एज यू नो it is categorized in supervised, unsupervised and reinforcement learning, and supervised learning is based on continuous and categorical, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या है आपका रिग्रेशन, कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। जब हम अनसुपरवाइज्ड की बात करेंगे तो उसमें जो क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस, ठीक है। एसवीडी, पीसीए के मीन्स हम यूज करेंगे। और क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैटेगरी। सो KNN ट्री इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एज यू नो आई डिस्कस्ड इन previous slide, naive Bayes, okay, hidden Markov model in terms of unsupervised learning, association analysis, a priori algorithm, FP growth, right? And this is the reinforcement learning. So student, आपको देखिए सबसे पहले ये समझना है कि जो लर्निंग है, जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, उसमें हम जो लर्निंग कर रहे हैं, एक सुपरवाइज्ड है, एक अनसुपरवाइज्ड है और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। बेसिक वो है, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप ये जो एल्गोरिथम्स हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम, आपका क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये समझ में नहीं आएगा, ये आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते आप। तो पहला जो कंसेप्ट है दैट इज द लर्निंग, मीन सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये तीनों कंसेप्ट समझाए विद द एग्जांपल, डायग्राम, रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। अब आपको इसको एक्सप्लोर करना है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि अभी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपको अभी फंडामेंटल, एक ग्राउंड समझना है कि फंडामेंटल क्या है। जब आप फंडामेंटल समझ लेते हैं तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और कनेक्ट करने के लिए अगर फंडामेंटल नहीं होगा तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो पहले फंडामेंटल, ठीक है, उसके बेसिक डेफिनेशंस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, रियल टाइम एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, और फिर उसको हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो आपको सुपरवाइज लर्निंग,
अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फिर उसके बाद हम उसका जो डिफरेंस है उसके बारे में हमने सीखा था, जिसमें पैरामीटर्स, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ डेटा, ट्रेनिंग अप्रोच, ठीक है, पॉपुलर एल्गोरिथम्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने एक एक करके जो एल्गोरिथम है इसके बारे में आपसे कंपैरिजन भी पूछ सकता है, आपसे अलग अलग डेफिनेशंस, कौन कौन सी एल्गोरिथम कौन सी प्रॉब्लम को बिलोंग करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट एक आर्किटेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया है जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये नहीं जानना है कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर syllabus we just understand the fundamental of regression, classification and clustering. Okay student, so thank you so much.